आप सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। आज सुबह का समय में परमेश्वर को महिमा हो। ये सुंदर समय परमेश्वर ने दिया है, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आइए हम आगे बढ़ने से पहले छोटी सी दुआ करते हैं। स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ मसीह यीशु के नाम से आज सुबह आपके उपस्थिति में आने के लिए प्रभु ये मौका दिया, मैं धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर पिता, आज का ये वचन परमेश्वर पिता हर एक के जीवन में एक आशीष को लेके आने पाए। प्रभु धन्यवाद प्रभु जी। आदर मान में आपको देते हुए प्रार्थना मांगते यीशु के नाम से, आमेन। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम वचन की ओर जाएंगे। पवित्र शास्त्र बाइबल जब हम देखते हैं पहला कुरिन्थी और 16वां अध्याय 13वीं कलम में पढ़ते हैं तो वहां पे ऐसा कहता है कि जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवान हो जाओ। हालेलुया। और 14 कलम जो पढ़ते वहां पे कहता है जो कुछ करते हो वो प्रेम से करो, प्रेम से करो। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम हमारे जीवन कमजोर होने के कारण बहुत बार हमारा शारीरिकता के नाजुकपना से हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जब हमारे जीवन में कमजोरी आती है तो हमारे अंदर डिप्रेशन उत्पन्न हो जाती है। जब हमारे जीवन में कमजोरी आती है तो हम अपने आप घबरा जाते हैं। हालेलुया। लूका के सुसमाचार में जब पढ़ते हैं, मार्था काम को देखकर घबरा गई थी, क्योंकि इतना काम देखकर वो ऐसे घबरा गई, वो अंदर से कमजोर होने लगी। इतने मेहमान घर पे है, मैं अकेली हूं, मैं क्या करूंगी, कैसे करूंगी, मैं किसको बोलूं, क्या कुछ समझ में नहीं आया। इसलिए वो क्या करे, चिंता करने लगे और बड़बड़ करने लगे और प्रभु यीशु के पास आके अपने बहन के विषय में वो कंप्लेन करने लगी। जब हम कमजोर हो जाते और हमारा जीवन चिड़चिड़ा हो जाता है, जब पढ़ते वचन ऐसा कहता है सब कुछ तुम बड़बड़ और कसकस करे बिना सब कुछ तुम करो। जब हम कमजोर हो जाते हमारे जीवन में ज्यादा चिंता हम करने लगते हैं। कोई व्यक्ति अपनी चिंता से और चिंता करने से उसका समस्या का समाधान नहीं होता है। इसलिए यहां पर कहता है कि परमेश्वर के ऐसा कहता है कि विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो और बलवान हो जाओ। हालेलुया। जागते रहना है। आज हम मसीह जीवन है, आत्मिक जीवन। परमेश्वर ने चुना हुआ वंश है, परमेश्वर के नगर के है, परमेश्वर के राज्य के है, परमेश्वर के पवित्र प्रजा है। तो आज हमें जैसे परमेश्वर का स्वभाव, जैसे परमेश्वर का योजना, जैसे परमेश्वर का स्वभाव है, उसी तरह हमें हमारा स्वभाव को बनाना है। ये सब बनने के लिए रुकावट एक ही बात होती है, वो है कमजोर। पतरस आजू बाजू का तूफान को, आंधियों को देखकर वो कमजोर हो गया और वहां पे डूबने लगा। अंत में प्रभु यीशु का मृत्यु के बाद सारे शिष्यों ने कहने लगे कि अब तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। वहां पे उनका विश्वास में कमजोर हुआ, इसलिए उन लोग वापिस बोलने लगे हम पहले जहां से आए थे वहां वही काम करने के लिए चले जाते। बहुत बार कमजोर हमारे विश्वास को कमजोरी बना देता है। इसलिए यहां पे कहता है विश्वास में स्थिर रहो। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हमें विश्वास में स्थिर रहना है, बलवान होना है। जब प्रभु सामर्थ्य देता है उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। असंभव परमेश्वर में नहीं है, क्योंकि जब प्रभु हमारे जीवन में साथ में रहता है तो हमारा कोई भी विरोध नहीं कर सकता। लेकिन यहां पर आज हमारे कमजोरी जो है वो परमेश्वर से हमें दूर ले जाता है। इसलिए प्रभु यहां पे कहता है तुम बलवान हो जाओ। तो कैसे हम बलवान होंगे? सबसे पहली बात है, हम जब देखते हैं रोमी के पत्री में देखते 12वां अध्याय जब पढ़ते वहां पर ऐसा कहता है, दूसरा कलम जब पढ़ते 12 अध्याय दूसरा कलम में ऐसा कहा जाता है कि ऐसा कहता है इस संसार के सदृश न बनो परंतु तुम्हारे मन में नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदला जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भवती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हमारे कमजोर होने का कारण यह है इस संसार में जो है छेनी ये नजर से देखा हुआ, जो मन में सोचकर, मन में विचार करके अभिलाषा, जो शारीरिक अभिलाषा है उसको पाने के लिए हम जब उसकी ओर दौड़ते हैं तब जाकर हम हमारे जीवन के जो परमेश्वर ने सामर्थ्य दिया है, जो बल दिया है, जो हिम्मत दिया है, वो हमें घुमा देती है। लेकिन इसलिए यहां पर कहता है परमेश्वर का वचन, कहता है संसार के सदृश न बनो, क्योंकि संसार में जो कुछ है
उस छेनी के संसार में जो कुछ है वो हमारे जीवन में कभी भी उस स्वर्ग राज्य का अनंत जीवन पाने के लिए हमारे जीवन में सहायता नहीं कर सकती। अंत में कहता है आपका मांस और लहू भी उस राज्य का भागीदारी नहीं होगा। आपके पास पुष्कर धन होगा, उत्तम धन होगा, अच्छा नौकरी होगी, अच्छा सब कुछ नाम होगा, लेकिन वो भी अंत में मिटा दिया जाएगा। लेकिन एक बात को परमेश्वर कहता है कि तुम परमेश्वर के विश्वास में, उस बल में तुम सामर्थ हो जाओ। लेकिन आज उसको होने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहली बात है परमेश्वर की इच्छा क्या है उस जानना है। जब तक हम परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानते, जब तक हम परमेश्वर की योजना को नहीं जानते, हम कभी भी अपने जीवन में, आत्मिक जीवन में बलवान नहीं हो पाएंगे। इसलिए यहां पे कहता है परमेश्वर की इच्छा, ऐसा कहता है कि उसकी सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो। प्रभु की इच्छा को जानना है तो प्रभु की उपस्थिति में बैठना है। आज संसार में हम देखते हैं बहुत से लोगों के जीवन में वो परमेश्वर के उपस्थिति में रहने के लिए बात करते हैं तो उनका दिमाग जो है फिर जाता है। जब परमेश्वर के उपस्थिति में बैठने के लिए, आने के लिए बात करते हैं, उनका जीवन में, उनका दिमाग में, उनके हृदय में ऐसा लगता है जैसे कसाई में खाना में कटने के लिए ले जाते हैं, उसी तरह मेरे प्रियो आज बकरी को जो करने के लिए, मुर्गी को, उनको ऐसा लगता है कि मैं ही उसी तरह जा रहा हूं। परंतु जब हम परमेश्वर के जो बल को, परमेश्वर के जो सामर्थ को प्राप्त करने के लिए हमें एक बात करना है कि और परमेश्वर की इच्छा को जानना है। जो व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा को जानता है वो व्यक्ति ही यहां पर कहता है उसका राज्य और उसका धार्मिकता को ढूंढता है। जो व्यक्ति परमेश्वर की इच्छाओं को जानता है, जो व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा को मालूम करने के लिए उसकी ओर दौड़ता है, वो व्यक्ति अपना जीवन का जो परमेश्वर का जो प्रकाश है, जो ज्योति है, वो अच्छा स्वभाव के कारण अपने समाज में, अपने घर में, अपने परिवार में, कलीसिया में, अपने देश में वो फैलाता है। वो व्यक्ति उसके समान बन जाता है जो पहाड़ पर स्थापित किया हुआ नगर की तरह। मेरे प्रियो, जो व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है अथवा जो व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा को जानने की कोशिश करता है, वो व्यक्ति धन्य कहता है और धन्य व्यक्ति बन जाता है परमेश्वर के दृष्टि में। वो अनुग्रह को पाता है, वही अनुग्रह ही जीवन को बचाती है और वो परमेश्वर का अनुग्रह ही जीवन में सामर्थ को देता है, वो बल को देता है। हालेलुया। इसलिए आज सुबह का समय में पौलुस प्रेरित यहां पे कहता है कि तुम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा क्या है उसको मालूम करो। क्योंकि आगे पढ़ते तो जब पहला कलम देखते पढ़ते तो ऐसा कहता है, हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवन और पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। अपने जी इच्छाओं को है उसको एक बलिदान की तरह चढ़ाना है। इसलिए पौलुस कहता है फिलिपियों की पत्री में, ऐसा कहता है कि मेरे लिए जो लाभदायक है उस सारे बातों को मैं हानिगन का पीछे छोड़कर मैं आगे की ओर जाता, क्योंकि जो बातें मेरे लिए लाभ नहीं है, जो मेरा फ्यूचर में रुकावटें लाती है, जो मेरा भविष्य को बर्बाद कर देती है, जो मेरे परिवार को इज्जत की ओर ले जाता है खराब करने के लिए, उस बात को क्या कहता हूं पौलुस यहां छोड़ के आ रहा हूं। क्योंकि सारी बातें लाभ की है पर कोई बातें फायदा की, सारी बातें छूट गए, कोई कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन कोई बातें इसमें ऐसा है, किसी बात वहां पे लाभ की नहीं है, लेकिन जो बातें लाभ की नहीं है तो पौलुस से कहता है मैं उसका गुलाम नहीं बनता। तो मेरे प्रियो, आज हम जब परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं ना, वो सारे बातें हम दूर कर सकते हैं। क्यों? परमेश्वर के बल में, परमेश्वर के सामर्थ्य में। हालेलुया। परमेश्वर ने आज आपको और मुझको एक स्वतंत्र किया है स्वतंत्रता रहने के लिए। तो फिर क्यों हम फिर से निर्बल होकर उस दास्तों की जुए में जुटे? इसलिए प्रभु यहां कहता है आप परमेश्वर के बल में बलवान हो जाओ, सामर्थ्य में। हालेलुया। और दूसरी बात यहां पे जब हम देखते हैं एफिसियों के पत्री में, जब देखते हैं 6 अध्याय में और 10 कलम में, ऐसा कहता है कि, और 11वें कलम पढ़ते वहां पे ऐसा कहता है कि इसलिए परमेश्वर में और परमेश्वर के शक्ति में प्रभाव में बलवान बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हालेलुया। मेरे प्रियो, दूसरी बात यहाँ पे एक कहता है कि हमें हमारा जीवन में जो है परमेश्वर जो शक्ति है उसमें हमें बलवान होना है। पौलुस कहता है कि जो सामर्थ प्रभु देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं।
जब हम देखते हैं पहला सामुएल में देखते हैं दाऊद को सारे लोगों ने पत्थर को मारा, लेकिन पौल वहां पे देखते दाऊद वहां पे परमेश्वर के बल को पकड़ के बैठा है, और जो लोगों ने पत्थर को मारा उनके भलाई के लिए वो प्रार्थना करता है। हालेलुया। आज आपको और मुझको भी परमेश्वर के बल में जो है शक्ति है उसमें सामर्थ्य होना है, क्योंकि परमेश्वर का शक्ति ये बाहर का नहीं, जो अंदर से होता है, उत्पन्न होता है। जब हम परमेश्वर का शक्ति जीवन में प्राप्त होती है, आज हम जहां भी जाते हैं वो परमेश्वर की शक्ति है। हम जो भी बोलते हैं, हम बोलने के जो ओठ को हिलाते हैं, जो मुंह से शब्द निकलती है, जो हम कान से सुनते हैं, आंख से देखते हैं, हाथ को हिला पा रहे हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, वहां पे भी परमेश्वर का शक्ति है। लेकिन इस शक्ति से हमें कुछ नहीं, लेकिन आत्मिक जीवन में जो परमेश्वर का शक्ति हमारा जीवन के अंदर वास करता है, तब जाके हम क्या कर सकते हैं। आगे बढ़ के वैसा कहता है कि परमेश्वर की युक्ति, जो शैतान के जो युक्ति है, वो युक्ति को हम क्या कर सकते हैं, हरा सकते हैं। क्योंकि शैतान की युक्ति हमारा कमजोर बनाने के लिए वो रात दिन योजना बनाकर वो जागा रहता है। हालेलुया। शैतान नहीं चाहता है आपके परिवार सुख चैन और शांति के साथ रहे। शैतान नहीं चाहता है आप सफलता को पाए। शैतान नहीं चाहता है आपके परिवार में वो लोग अच्छा बात करें, इसलिए हर दिन वो शैतान जागा रहता है, रात और दिन। उस युक्तियों को, परिवार तोड़ने का युक्ति, भविष्य भी बर्बाद करने का युक्ति जो शैतान की ओर से आता है, मन में हम जो खिला को, शैतान को छोटा सा खिला उस मन के अंदर, हृदय के अंदर रखते हैं, उस खिला ही हमारा जीवन को, हमें भविष्य को बर्बाद कर देता है। लेकिन जब हम प्रभु के शक्ति में बलवान हो जाते हैं, जब प्रभु के शक्ति में हम हिम्मतवान हो जाते हैं, जब प्रभु के शक्ति में हम परमेश्वर के हथियार को धारण कर लेते हैं। परमेश्वर का हथियार कोई तलवार के चाकू नहीं, परमेश्वर का पवित्र शास्त्र, जो पवित्र वचन है, जो तलवार के समान, वो वचन जो है हमारे जीवन के अंदर, जो वचन है रोटी के समान, वो वचन है हमारे जीवन दान को देने वाला। वो वचन को जब हम धारण कर लेते हैं हमारे जीवन में, तब जाकर वहां पे सारे शैतान की शक्तियों को हम नाश कर सकते हैं, और वहां पे ऑटोमेटिकली बल आ जाती है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज आपको और मुझको क्या करना है, परमेश्वर के बल में सामर्थ होना है। परमेश्वर के शक्ति में ऐसा कहता है कि परमेश्वर की शक्ति में प्रभाव में बलवान बन जाओ। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के शक्ति में हम बलवान हो जाते हैं तो हम आत्मिक युद्ध जो है वो लड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे युद्ध जो है वो शारीरिक नहीं है। आत्मा को, जो हमारे जीवन में खराब विचार, खराब आदतें जो लेके आता है शैतान, उसको नाश करने के लिए परमेश्वर ने उस शक्ति को दिया है। उस शक्ति को पाने के लिए वो पवित्र आत्मा का सामर्थ, पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का फल जो जीवन के अंदर हो, तब जाके हम वहां पे उससे सामना कर सकते हैं, तब जाके हम बलवान हो सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पे देखते हैं, जब गलातियों की पत्री में देखते हैं कि परमेश्वर ने जो पवित्र वरदान अथवा परमेश्वर का फल, जो 9 फल को दिया है, उनमें से सबसे पहला जो फल दिया वो है प्रेम। और प्रेम जहां है वहां एकता है, प्रेम जहां है वहां एक दूसरा के सहायक रूप होते, दूसरा के विषय में चिंता करते, और जहां प्रेम है वहां परमेश्वर का उपस्थिति होता है। और अंत में एक फल को दिया है 9 फल में से लास्ट में वो संयमी। हालेलुया। जो सहमी है, सहमी का मतलब सहन करना। सहमी का मतलब कि दूसरे के, जिसके जीवन के, जो व्यक्ति के जीवन में सहम है, वो व्यक्ति हमेशा दूसरे के भलाई करता है। हालेलुया। आज वो फल को हमें क्या करना है, हमारा फल को, उस फल को धारण करना है, तब जाके हम वहां पे परमेश्वर के सामर्थ्य में, वो विश्वास में ढीठ रहकर हम बलवान बन सकते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आज सुबह का समय में, आज हम कमजोर है, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो कमजोर है, जो निर्बल है, उसको ही ये वायदा किया है कि वो हरनी के तरह दौड़ेंगे और बाद उकाऊ पंक्षी की तरह वो उड़ेंगे, लेकिन थकेंगे नहीं, क्योंकि प्रभु हमारा आगे और हमारे साथ में चलने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए इस वचन के द्वारा आपको परमेश्वर आशीष करे, और आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूं मसीह यीशु के नाम से, सुबह का समय में आपके उपस्थित में रहने के लिए आपने ये मौका दिया, मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु जी। आज ये वचन जो परमेश्वर पिता करंथी के पत्री में जो बताया कि परमेश्वर के सामर्थ्य में तुम बलवान हो जाओ, आज उस सामर्थ्य में बलवान होने के लिए प्रभु 2 बातें हमने सीखा। एक, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना। दूसरी बात है
यहाँ पे परमेश्वर पिता, परमेश्वर के शक्ति में, सामर्थ्य शक्ति में प्रभावशाली और बलवान होना प्रभु जी। जब हम इस बातों में हम जब बनते हैं प्रभु, तो हमें कोई भी व्यक्ति, कोई भी हमें कमजोर नहीं बना सकता पिता। धन्यवाद प्रभु। आज उन भाई बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूं जो भाई और बहन के जीवन में आज का परमेश्वर पिता शादी का दिन है और जन्म का दिन है प्रभु, उनको आप संभालिए, आशीष कीजिए, पर उनका जीवन का हर एक कदम में आप साथ रहिए। धन्यवाद प्रभु जी। आपको आदर मान महिमा भक्ति आपको देते हुए प्रार्थना मांगते यीशु के नाम से, आमेन आमेन, हालेलुया। सबको जय मसीह। प्रभु आपको आशीष करे।